हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोशन कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल बिहार। आज हम लोग एक्सेल में डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शंस पढ़ेंगे और साथ ही हम कुछ मिसलेनियस फंक्शंस देखेंगे जो सीसीटी और बीओआर एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारा है टुडे फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन हमारा है टुडे। तो टुडे फंक्शन का मतलब होता है करंट डेट। टुडे फंक्शन का क्या मतलब होता है? करंट डेट इज इक्वल टू टुडे। टुडे फंक्शन, इसमें ब्रैकेट के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है, तो इट लिखिए इसका इट एग्जीक्यूट्स करेंट डेट ओनली। तो अगर मान लीजिए मैं आज के डेट में वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आज हमारा क्या हो जाएगा? 2 मई और 2026। ओके, तो ये हो गया टुडे फंक्शन। नाउ फंक्शन होता है क्या? इट गिव्स करेंट डेट विथ करेंट टाइम। नाउ फंक्शन जो है करंट डेट विथ टाइम देता है। जिस टाइम में आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम का भी टाइम रहेगा और डेट रहेगा उस पर्टिकुलर डे का। फिर है अगला डेट फंक्शन। तो DATE डेट। डेट फंक्शन में जो आर्गुमेंट्स लेता है वो 3 आर्गुमेंट लेता है, और आर्गुमेंट्स लेने का तरीका है, पहला ईयर, दूसरा होता है मंथ एंड तीसरा होता है क्या? डे। ओके, उसके बाद है ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन मान लीजिए कोई मैं एक डेट ले लेता हूँ 02/05/2026। तो ईयर फंक्शन जो है हमारा, ईयर फंक्शन वो ईयर निकाल के देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2026। फिर है मंथ फंक्शन। मंथ फंक्शन, तो मंथ फंक्शन में मंथ निकाल करके देगा, तो ये एक डेट है जिसमें से मंथ क्या है? 5 है, तो 5 आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है डे फंक्शन। तो डे फंक्शन का जो आंसर हो जाएगा 02, ये सारे डबल कोट्स में होंगे। ओके, तो सबसे पहला था आपका टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन क्या होता है? टुडे फंक्शन का मतलब होता है आज का डेट, करंट डेट एग्जीक्यूट करता है। नाउ फंक्शन में करंट डेट विद टाइम एग्जीक्यूट करता है। डेट फंक्शन में डेट लिखने का एक फिक्स आर्गुमेंट्स है, जिसमें पहले ईयर देना है, फिर मंथ देना है। पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डे। ये हमेशा इसी फॉर्मेट में चलेगा। उसके बाद हमारे पास ईयर फंक्शन है। ईयर फंक्शन में एक दिए गए डेट से ईयर निकाल करके देता है। ओके, फिर मंथ फंक्शन में दिए गए डेट से क्या निकाल के देता है? मंथ। और डे फंक्शन में दिए गए डेट से हमें क्या निकाल के देगा? डे। तो ये टुडे, नाउ, डेट, ईयर और मंथ, मंथ एंड डे फंक्शन है। अगला है डेट डिफ एंड ई डेट। अगला फंक्शन है डेट डिफ एंड ई डेट। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। डेट डिफ फंक्शन जो है DATE DIF। डेट डिफ में पहला आर्गुमेंट जो होता है स्टार्ट डेट, फिर होता है एंड डेट और फिर होता है क्राइटेरिया, किस तरह का डिफरेंस निकालना है। तो जैसे मैं 2 डेट देता हूँ, DATE डेट, DIF डेट डिफ। स्टार्ट डेट मान लीजिए मैं लेता हूँ 01/01/2000 और एंड डेट देता हूँ 01/01/2025 ऐसा। और क्राइटेरिया मान लीजिए मैं वाई दे देता हूँ। तो मतलब ये दोनों डेट के बीच में ईयर का डिफरेंस निकालेगा, ईयर का डिफरेंस। तो डेट डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, ये डेट डिफ फंक्शन का क्या है? काम है। अगला है ई डेट। ई डेट, अगला है ई डेट। ई डेट में होता है स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट एंड नंबर ऑफ मंथ्स, यही 2 पैरामीटर होता है। ओके, और ई डेट जो होता है ऑलवेज गिव्स नंबर ऑफ डेज, हमेशा ये नंबर ऑफ डेज में देता है। तो मान लीजिए एक कोई स्टार्ट डेट ले लेता हूँ 09/05/2019 और नंबर ऑफ मंथ्स मान लीजिए मैं 3 ले लेता हूँ, और इसके आगे क्या है? ई डेट फंक्शन है। ओके, तो
ये एक डेट है और एक इसका इनिशियल डेट होता है, जैसे 1 जनवरी 1900। तो 1 जनवरी 1900 से लेके 9/5/2019 तक कितने दिन हुए हैं वो निकाल के देगा। तो आप निकाल लीजिएगा और मैं ये एक्सेल में भी करके दिखाऊंगा। तो ये डेट, डिफ और ई डेट का काम है। ओके, तो चलते हैं एक्सेल में। एक्सेल मैं ओपन करता हूँ, EXCEL एक्सेल। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा था टुडे फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या था? टुडे। तो टुडे टाइप कर लीजिए, इज इक्वल टू TODAY और इंटर करने पे आज का डेट आ जाएगा। फिर नाउ फंक्शन है, तो नाउ टाइप करके इंटर करिएगा तो डेट के साथ टाइम आएगा। उसके बाद मान लीजिए मुझे एक कोई डेट लिखना हो, कोई एक डेट लिखना हो, तो इज इक्वल टू डेट लिखेंगे। 01 सॉरी, डेट में पहले हमें क्या देता है? ईयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकमेंडेशन में पहला ईयर है, तो 2000 मैं ले लेता हूँ, कॉमा 01 मंथ और 01 डे ले लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। तो ये डेट आ गया। अब मुझे इसमें से ईयर निकालना है, तो इज इक्वल टू ईयर फंक्शन ले लेंगे। इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन में ये डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए 2000 ईयर आ गया। फिर मान लीजिए मुझे मंथ निकालना हो, इस पर्टिकुलर डेट में, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो मंथ आ गया 1। और मुझे डे निकालना हो, इज इक्वल टू डे। और मान लीजिए इस बार ये डेट लेता हूँ, तो इसमें डे क्या है? 2 है, तो 2 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका टुडे, नाउ, डेट फंक्शन, ईयर फंक्शन, मंथ फंक्शन और आपका ये डे फंक्शन हुआ। अब डेट डिफ निकालना, मान लीजिए मैं 2 डेट लेता हूँ, एक 2000 है और एक आज का डेट है। आज का डेट ले लेता हूँ, TODA बाई टुडे। अब ये दोनों डेट के बीच में अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा? देखिएगा, इज इक्वल टू DATE तो सबसे पहले स्टार्ट डेट लेना है, तो स्टार्ट डेट में ये ले लिया 1/1/2000, कॉमा एंड डेट में ले लिया 2/5/2026, कॉमा और मुझे ईयर का मान लीजिए मुझे डिफरेंस चाहिए, तो ईयर में ले लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज। तो ये 26 ईयर टोटल हो गया। इस डेट से इस डेट के बीच में कितने ईयर्स का डिफरेंट हो गया? 26। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है इज इक्वल टू, मान लीजिए मुझे मंथ का डिफरेंस निकालना हो, तो DATE डेट डिफ, इनिशियल डेट 2000 लेता हूँ, कॉमा फाइनल डेट 2026 लेता हूँ, कॉमा मान लीजिए इस पर मुझे मंथ का डिफरेंस निकालना है, तो मैं ले लूँगा क्या? YM। साल खत्म होने के बाद कितना मंथ हो रहा है, तो इंटर करने के बाद साल 26 ईयर्स, उसके बाद 4 मंथ्स चल रहा है। सिमिलरली आप डेज निकाल सकते हैं, डिफरेंस, डेज का डिफरेंस, DATE डेट डिफ, इनिशियल डेट, कॉमा फाइनल डेट, कॉमा मुझे मंथ निकालना हो कि महीना ख़त्म होने के बाद कितना चल रहा है दिन, तो MD और इंटर कर देंगे, तो ये 1 आ गया। तो मतलब 26 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 1 डेज। तो आप ये देख सकते हैं, मैं इसको फार्मूलाज को व्यू कर देता हूँ, तो फार्मूलाज पे जा कर के मैं करता हूँ क्या? व्यू फार्मूला, शो फार्मूला। ओके, तो ये देखिए पूरा फंक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सारे डेट एंड टाइम फंक्शन का क्या काम है। उसके बाद हम चलते हैं ई डेट फंक्शन। ई डेट फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स डेट होता है। एक ही क्वेश्चन है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ CCT एग्ज़ाम बिहार। क्वेश्चन बैंक में मैं आपको ई डेट फंक्शन दिखाता हूँ। ई डेट फंक्शन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2307, ये जो दे रहा है ई डेट 5 जनवरी 2019, कॉमा 3 इन टेक्स्ट फॉर्मेट। तो 5 जनवरी 2019 तक कितने दिन हुए, कब से इसे कैलकुलेट करना है? हमें इसे जो कैलकुलेट करना है वो 1 जनवरी 1900 से लेके अभी तक, अभी मतलब जो डेट दिया हुआ 5 जनवरी 2019, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 जनवरी 2019 एंड 3 एक्सेल में। तो ये शो फार्मूला को हटा देते हैं और यहाँ पे मैं एक डेट लेता हूँ 5 जनवरी इज इक्वल टू DATE डेट, पहले मंथ ईयर लेना है 2019, 5 जनवरी 01 मंथ 1 हुआ और 5 ब्रैकेट क्लोज।
ओके, तो ये हो गया। अब मैं ई डेट लगाता हूँ, तो ई डेट स्टार्ट डेट यही है और कॉमन नंबर ऑफ मंथ्स 3 दिया है, तो 3 ले लेते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखिए 43560 आंसर आ गया। यहाँ पे भी क्या था 43560 आंसर। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही माना गया है, बट आपको ऑप्शन 3 सही लगाना है क्योंकि ये ऑटोमेट किया हुआ है। ओके, तो आई होप आपको ई डेट फंक्शन भी समझ में आया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कुछ मिसलेनियस फंक्शन है। डेट डिफ हो गया, मिसलेनियस फंक्शन काउंट। काउंट फंक्शन का क्या काम है? काउंट फंक्शन का क्या काम है देख लीजिए। अगर यहाँ पे टोटल 4 फंक्शन है तो चारों का मतलब समझ लीजिए। इज इक्वल टू काउंट। काउंट फंक्शन जो होता है ये न्यूमेरिक सेल में जो वैल्यू, लाइक न्यूमेरिक सेल को काउंट करता है। जो भी सेल में न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ है न्यूमेरिक सेल को काउंट करता है। उसके बाद काउंट ए है, ए फॉर ऑल। काउंट ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक सेल। ब्लैंक सेल को छोड़ करके ये सभी को क्या कर देता है, काउंट कर देता है। फिर है आपका काउंट ब्लैंक। अगर काउंट ब्लैंक को, ब्लैंक सेल को काउंट करना है तो आपको कौन सा फंक्शन लगाना होगा, काउंट ब्लैंक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं काउंट ब्लैंक सेल, ब्लैंक सेल। और उसके बाद है काउंट इफ। काउंट इफ तो ये होता है कंडीशनल, कंडीशनल काउंट। जो आप कंडीशन देंगे वही काउंट। मान लीजिए एक टेबल है, उसमें एप्पल है एक बार, फिर एप्पल एक बार है, फिर बनाना है, फिर बनाना ऑरेंज है मान लीजिए। तो मैं पूछूं कि एप्पल का कितने काउंट है, तो 2 काउंट है। तो ये आपका काउंट इफ फंक्शन हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला चलते हैं कन्वर्ट फंक्शन। कन्वर्ट फंक्शन क्या है? जैसे देखिएगा ध्यान से, कन्वर्ट फंक्शन क्या है? इज इक्वल टू कन्वर्ट। कन्वर्ट, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन मेजरिंग unit to another. It converts one measuring unit to another measuring unit. ओके, तो ये कन्वर्ट फंक्शन का काम है। ओके, जैसे मान लीजिए हमें सेंटीमीटर से मीटर में बदलना हो, या मीटर से सेंटीमीटर में बदलना हो, या लीटर से मिलीलीटर में बदलना हो, या आपका फीट 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 से मीटर में बदलना हो, तो ये सब आपका क्या है, कन्वर्ट फंक्शन के द्वारा होता है। फिर अगला है रोज फंक्शन। अगला क्या है, रोज एंड कॉलम फंक्शन। तो रोज और कॉलम फंक्शन का काम क्या है, काउंट। रोज फंक्शन का काम है काउंट नंबर ऑफ रोज, और कॉलम फंक्शन का काम क्या है, कॉलम्स, एस लगा हुआ, कॉलम फंक्शन का काम है काउंट नंबर ऑफ कॉलम्स इन द गिवन डेटा सेट। ओके, इन्फो डॉट टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, यूज टू नो द करेंट वर्जन ऑफ एसएमएस। अगर मान लीजिए आपको करंट वर्जन, एक्सेल का कौन सा वर्जन चल रहा है, करंट वर्जन ऑफ एक्सेल आपको पता करना हो, जब एक्सेल यूज कर रहे हो तो आपको कौन सा फंक्शन लगाना होगा, इन्फो फंक्शन लगाना होगा। ओके, और उसके अंदर आपको टेक्स्ट देना होगा, जैसे रिलीज इन्फो, और रिलीज कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो रिलीज आपका डबल कोट्स के साथ होगा। तो ये करंट वर्जन देगा। मान लीजिए एक्सेल 2016 ये करंट वर्जन देगा। ये एक एग्जांपल में हो गया। तो आपको कन्वर्ट फंक्शन, रोज फंक्शन, कॉलम्स फंक्शन एंड इन्फो फंक्शन समझ में आया होगा। तो कन्वर्ट फंक्शन का काम है एक मेजरिंग यूनिट से दूसरे मेजरिंग यूनिट में कन्वर्ट करना। रोज फंक्शन का काम है नंबर ऑफ रोज देना, एंड कॉलम फंक्शन का काम है नंबर ऑफ कॉलम्स देना फॉर द गिवन डेटा सेट। अगला है आपका इन्फो। इन्फो फंक्शन का काम है वर्जन ऑफ एक्सेल देना, किस एक्सेल पर आप काम कर रहे हैं, 2016 पे काम कर रहे हैं, 2019 पे कर रहे हैं, 2021 पे कर रहे हैं, 2024 पे कर रहे हैं, 2010 पे कर रहे हैं। तो एक्सेल का अलग अलग वर्जन होता है।
ओके। अगला है डॉलर फंक्शन। डॉलर फंक्शन क्या है देख लीजिए। डॉलर फंक्शन कन्वर्ट्स अ नंबर टू टेक्स्ट यूजिंग करेंसी फॉर्मेट। नंबर से टेक्स्ट में बदलेगा ये डॉलर। मान लीजिए 5 लिखा हुआ है तो 5 को 5 ही देख लगेगा, बट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट में। कंबाइन फंक्शन का मतलब हुआ पॉसिबल 2% टीम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 कैंडिडेट्स। देखिए कंबाइन मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये सवाल है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो 8C2, अब इसे आप सॉल्व कर लेना है तो आपको 8 में से 2% का क्या लगाना है, टीम बनाना है, तो कितने पॉसिबल होंगे, तो वही आंसर आपका आएगा। ओके। बाइनरी टू डेसिमल है, तो बाइनरी टू डेसिमल का मतलब होता है बाइनरी नंबर ये दिया हुआ है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो मैं पिछले क्लास में बाइनरी टू डेसिमल बताया हूँ। फिर टर्नकेट फंक्शन का मतलब होता है डेसिमल के बाद गिवे दिए गए डिजिट्स पे रोक देना। जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट्स पे क्या कर देना है, रोक देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 89.2, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेकेंड आर्गुमेंट में 1। तो 1 का मतलब हुआ डेसिमल के बाद 1 डिजिट पे स्टॉप कर देना डेटा को। या कोई और दूसरा लेते हैं टर्नकेट का, TRUNC 89.264, 2। तो 2 का मतलब हुआ डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट पे रोक देना, तो आंसर हो जाएगा 89.26। आई होप समझ में आया होगा कि ट्रंकेट फंक्शन क्या है। बाइनरी टू डेसिमल एक बार फिर से आप देख लीजिए, बाइनरी टू डेसिमल क्या है। बाइनरी टू डेसिमल दिया हुआ है 111, तो ये 111 दिया हुआ है, तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 पे अलग, 1 पे अलग, 1 पे अलग एरो लगा देते हैं। ये 2 टू द पावर 0 से शुरू होगा, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 1, 2 टू द पावर 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 टू द पावर 2 4 इंटू 1 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 और प्लस यहाँ पे 4 प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर 0 1, तो 4 2 6 1 7। और ऐसे भी 7 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 111। ये पता होगा 7 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 111। फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, तो कितने टीम्स फॉर्म होंगे 8 कैंडिडेट से अगर हर टीम में 2 पर्सन हो। तो आप एनसीआर का फॉर्मूला लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर है आपका मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, वेरिएंस डॉट पी, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट पी। आपको ये पता है ये सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, तो ये यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। सब मीन का मतलब क्या हुआ, आपका एवरेज। ओके। फिर आपको बोला है मीडियन। मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडल मोस्ट वैल्यू। ओके। मान लीजिए मैं 2, 1, 3, 4 दिया हुआ। ओके। तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर 1, 2, 3, 4। अब मिडल मोस्ट वैल्यू, तो मिडल में तो 2 वैल्यू आ गया 2 एंड 3, तो ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 3 2 5/2, तो मीडियन क्या हो जाएगा 2.5। ओके। मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ मीडियन का। मीडियन का दूसरा एग्जाम्पल 2, 1, 3, 4, 5। तो फिर से इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 1, 2, 3, 4, 5। तो बीच वाला जो वैल्यू हो गया वही आपका क्या हो गया, मीडियन वैल्यू। ओके। तो ये 2 केस बनते हैं, जब आपका डेटा काउंट इवन हो तो बीच के 2 वैल्यू को ले करके एवरेज ले लेते हैं, और जब आपका डेटा काउंट ऑड हो तो बीच का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है, मीडियन। और अगला है मोड। मोड का मतलब होता है मोस्ट अकरिंग वैल्यू। मोड का मतलब क्या होता है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू। ओके। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई डेटा देता हूँ 1, 2, 1, 2, 3। तो मोस्ट अकरिंग वैल्यू 2 आया, तो दोनों में से कौन सा डिसाइड होगा, चलिए ये कन्फ्यूजन वाला है, तो एक और ले लेते हैं। यहाँ पे 1, 1, तो 1 3 बार अवेलेबल है, 1 कितने बार अवेलेबल है, 3, तो मोड वैल्यू आपका क्या हो गया, मोड वैल्यू आपका 1 हो गया। मोड वैल्यू देखिए आपका क्या हो गया, 1। ओके। तो ये मोड हुआ। फिर वेरिएंस है, जस्ट अ सेकेंड। वेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर। तो x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एन, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एन।
ये होता है वेरिएंस का डेफिनेशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है सिग्मा, और ये स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा तो एक्स माइनस व्यू डिवाइडेड बाई एन। ओके, तो नॉर्मल वाला जो वेरिएंस है ये सैंपल वेरिएंस है, सैंपल, और ये पी का मतलब होता है पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन में बस इतना ही पूछता है कि पॉपुलेशन वेरिएंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वेरिएंस डॉट पी, और सैंपल वेरिएंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो नॉर्मल वेरिएंस। सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ये सैंपल के लिए है, और स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट पी क्या है, ये पॉपुलेशन के लिए। तो पूछेगा पॉपुलेशन डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट पी, और सैंपल डेटा के लिए पूछेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस है आप यहाँ पे देख लीजिए। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर हमने बताया था कि मॉड में हम यूज करते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर हम क्या यूज करते हैं मॉड में, सबसे ज्यादा जो नंबर अपीयर हुआ रहा उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड। तो आपका ऑप्शन 3 क्या है, राइट आंसर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।